अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लो। डेफिनेशन क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, यानी दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान में जो बचे डिस्टेंस है ना, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें कार्बन की, तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्डेड एटम है बच्चों ये, और दूसरा बॉन्डेड एटम है ये। ठीक है। अब बच्चे ये जो हाफ वाला है ये वाला, इसको हम बोलते हैं, ये है रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि आप कार्बन के आपने एग्जांपल लिए ना, ये दोनों कार्बन के एटम है। और इसी तरह हमारे पास जो ये वाले दोनों हैं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, जो कि 2r है, इसको हम बोलते हैं बच्चे, ये है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस 154, और जो कार्बन एटम का रेडियस है यानी हाफ है, वो कितना होगा? 77। तो दो कार्बन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, 154 है। और एक कार्बन का न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? 77। ठीक है। एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का बच्चे यूनिट क्या है? इट मेजर्ड इन पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम, यानी ए के ऊपर छोटा सा नॉट है, तो यहाँ पे आप या तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लगा दो या फिर यहाँ पे आप पिकोमीटर लगा दो। क्लियर? तो जो एटॉमिक रेडियस है ना बच्चों, वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, वंडरवॉल फोर्सेस हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो दो नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड होगा। मेटालिक बॉन्ड किन के दरमियान होता है? मेटल्स के दरमियान। वंडरवॉल फोर्सेस बच्चे किसको बोलते हैं? जो वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं, वो है वंडरवॉल फोर्सेस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? यानी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिफरेंट बॉन्ड का डिफरेंट होगा। अगर किसी एटम के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस और होगा, और अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस और होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है बच्चों नंबर ऑफ शेल्स, सेकेंड फैक्टर है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड है बच्चों शील्डिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस साइज है ना, तो जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि एटम का साइज जो है वो चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेल्स बेसिकली क्या है बच्चे? साइज है। जैसे जैसे शेल्स बढ़ रही हैं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच्चों क्या होता है? ये नेट चार्ज है जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये है हमारे पास एटम। ठीक है, और एटम ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एक तो यहाँ पे है और एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहाँ पे है। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट वाला शेल है, इसको हमने बोल दिया ये है हमारे पास वैलेंस शेल। तो ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस का इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट बच्चों क्या होता है? हमने सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे क्या है? सोडियम। तो सोडियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिर्फ एक ही, बिकॉज सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो देखो 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं बच्चों। ये जो ये वाला शेल है ना, इसको हम बोलते हैं बच्चे, ये है इनर शेल। ठीक है, और ये जो बाहर वाला शेल है, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इस शेल पे है, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो अगले शेल पे भी है। ठीक है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ये जो इनर शेल है ना, ये वाला इनर शेल, ये इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस की फोर्स को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोक देते हैं। मैंने क्या बोला है? ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, वहां तक पहुंचने से रोक देते हैं। मतलब ये कि वहां तक कम पहुंचती है। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्स को शील्ड करते हैं, ताकि न्यूक्लियर फोर्स जो है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो बाहर तक कम जाए और इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो शील्डिंग इफेक्ट बच्चे यही होता है। इनर इलेक्ट्रॉन, जो इनर इलेक्ट्रॉन है, वो शील्ड करते हैं न्यूक्लियस की फोर्स को टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हमने एक ग्रुप लिख लिया है और एक पीरियड को लिख लिया है। आपको देखने से भी समझ आ रही होगी कि जो ग्रुप है यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और जो पीरियड है यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यह है लेफ्ट टू राइट
इनको क्या बोलेंगे, पीरियड। और टॉप टू बॉटम है ग्रुप। अब हमने ट्रेंड देखना है एटॉमिक रेडियस का ग्रुप्स में और पीरियड में। तो सबसे पहले बच्चों ग्रुप में देखो क्या हो रहा है, हम पॉइंट्स मेन लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज तभी तो साइज बढ़ रहा है ना। नंबर ऑफ शेल्स बच्चे इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगा। साइज क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम ये भी कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अब एटॉमिक रेडियस बच्चों इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट साइज पे डिपेंड करता है ना, जितना बड़ा बच्चे एटम का साइज होगा ना, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीजेस, क्लियर। तो ये मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। और ये हमने किसके बच्चे पॉइंट लिखे हैं, ग्रुप के, में से हम इसका ट्रेंड बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों बारी आती है पीरियड की। पीरियड में देखें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, नहीं, सेम नंबर ऑफ शेल होगा, मतलब एक ही नंबर ऑफ शेल होगा, ठीक है। तो साइज क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो बच्चे एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, बिकॉज शेल्स नहीं बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। ये हमने मेन पॉइंट्स लिख लिए जो हमें यहाँ से ग्रुप और पीरियड से नजर आ रहा था, ठीक है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को इसके ट्रेंड में लिखते हैं। अब यहाँ देखो बच्चे, जो हमने पीछे पॉइंट लिखे हैं, सबसे पहले पीरियड में अगर ट्रेंड बताएं, पीरियड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, यानी ऐसे जो मूव कर रही होती हैं रोज। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, ये अभी हमने लिखा था। क्यों डिक्रीज होगा, रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अ न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखो अगर आप एटम को देखो लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उस न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती जा रही है, यानी न्यूक्लियर चार्ज पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है पीरियड में वो डिक्रीज होता है, क्लियर। अब बच्चे ग्रुप पे आ जाओ। ग्रुप मीन टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे ऐसे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है डाउन अ ग्रुप, यानी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं बच्चे। साइज बढ़ रहा है ना, तो साइज कब बढ़ता है, जब नंबर ऑफ शेल्स एटम में बढ़ रहे होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे बच्चे तो इसका मतलब है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा बच्चे, मोर शील्डिंग इफेक्ट होगा। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली बच्चे है क्या, जो आउटर मोस्ट शेल से पहले शेल्स होते हैं जिनको हम इनर शेल बोलते हैं, उनके अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस की फोर्स को शील्ड कर लेते हैं कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंचे। अब आप खुद बताओ, जब एटम का साइज बड़ा होगा यानी नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा ना, मींस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट उनके इलेक्ट्रॉन पर कम होगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पर। देखो न्यूक्लियर चार्ज तो इसका भी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप डाउन द ग्रुप भी मूव करते हो बच्चे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। वो जो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है उस पर शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, बिकॉज साइज इतना बड़ा होता है कि साइज ज्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो लास्ट शेल तक बहुत कम पहुंच पाती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।